प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, मैं अरस्तु पर काम करने जा रहा हूं और आज अरस्तु के न्याय विषयक विचार पर हम लोग काम करेंगे। अरस्तु जो न्याय का सिद्धांत दिया है वह उनके गुरु प्लेटो के न्याय सिद्धांत से अलग है। जहां प्लेटो ने सैद्धांतिक तथा आदर्श के आधार पर न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वहीं अरस्तु के द्वारा न्याय को व्यवहारिक रूप में लिया गया है। अरस्तु ने कहा है कि सद्गुण का व्यवहारिक रूप न्याय है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ईमानदारी सद्गुण है, यानी अच्छाई है, और जब व्यक्ति ईमानदारी का आचरण करता है, उसको व्यवहार में लाता है, तो न्याय हो जाता है। स्पष्ट है कि सद्गुण यानी अच्छाई जो व्यक्ति की नैतिक गुण है, वह जब व्यवहार या आचरण में आती है तो न्याय कही जाती है। स्पष्ट है कि अरस्तु का न्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक अर्थ में लिया गया है। अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, एक पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस और दूसरा पार्टिकुलर जस्टिस यानी विशिष्ट न्याय। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति के जो तमाम सद्गुण है, जो सामाजिक, नैतिक और वैधानिक पक्ष भी है, वह कंप्लीट जस्टिस है। और जब जस्टिस को व्यक्ति के संदर्भ में, अधिकार के संदर्भ में लिया जाता है, तो वह पार्टिकुलर जस्टिस कहा जाएगा। स्पष्ट है कि अरस्तु ने जस्टिस के न्याय के दो प्रकार बताए हैं, कंप्लीट जस्टिस एंड पार्टिकुलर जस्टिस। फिर उनके द्वारा पार्टिकुलर जस्टिस के दो प्रकार बताए गए हैं, एक को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरणात्मक न्याय तथा दूसरे को करेक्टिव जस्टिस यानी सुधारात्मक न्याय। अरस्तु ने जो पार्टिकुलर जस्टिस यानी विशिष्ट न्याय की एक प्रकार वितरणात्मक न्याय बताया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और कहना नहीं होगा कि वितरणात्मक न्याय की अवधारणा जब हम डेविड ह्यूस्टन से बात करेंगे, जो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को राजनीति कहता है, ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इज पॉलिटिक्स कहता है, उससे भी मिलती जुलती है। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का जो विचार दिया है, उसके अंतर्गत व्यक्ति के अधिकारों की बात कही है और राज्य का दायित्व भी जोड़ा है। अरस्तु का कहना है कि जब राज्य या सरकार के द्वारा समाज में रहने वाले लोगों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनको पदों को आवंटित किया जाता है, तो इस प्रकार जो न्याय होता है वह वितरणात्मक न्याय है। स्पष्ट है कि अरस्तु यह कहना चाहते हैं कि राज्य या समाज में जो लोग रहते हैं उनकी योग्यता होती है और शासन के द्वारा व्यक्ति की योग्यता को देखकर उनके पद और कार्य या दायित्व आवंटित किए जाते हैं। इसी प्रकार के आवंटन को जो राज्य या सरकार के द्वारा किए जाते हैं को वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। और कहना नहीं होगा कि वितरणात्मक न्याय की अवधारणा उदारवादी है, बाद में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिर सुधारात्मक न्याय की बात करते हैं और सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत फिर व्यक्ति के अधिकार की और उसके दायित्व की बात करते हैं, जहां समानता भी जुड़ जाता है। मित्रों, अरस्तु का न्याय प्लेटो जैसा आदर्श न होकर व्यवहारिक है। वह सद्गुण के व्यवहारिक रूप को न्याय की संज्ञा देते हैं। ईमानदारी सद्गुण है और जब व्यक्ति ईमानदारी का आचरण करता है, प्रयोग करता है, तो न्याय हो जाता है। कहना नहीं होगा कि अरस्तु के लिए न्याय नैतिक या सद्गुण से भी आगे की ओर चीज है। न्याय के दो प्रमुख प्रकार उन्होंने बताया है, एक कंप्लीट जस्टिस, फिर पार्टिकुलर जस्टिस, और फिर पार्टिकुलर जस्टिस के उन्होंने दो प्रकार बताए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। इसी पर वो अपना विचार दिए हैं अरस्तु। आप लोग उसका अवलोकन करेंगे। अरस्तु के न्याय विषयक विचार की भी आलोचना हो सकती है। आलोचना इस आधार पर हो सकती है कि अरस्तु जो है वितरणात्मक न्याय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनका पक्ष है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति के साथ उनकी योग्यता के अनुसार
न्यायिक पदों को आवंटन करने की बात करता है। आज पद हैं कम और योग्य व्यक्ति ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य या शासन के लिए संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता के रूप उनको कार्य या दायित्व दे दिया जाए। दूसरी बात, उन्होंने सद्गुण जैसे नैतिक पक्ष को रखा है। यह नैतिक पक्ष का अंतिम रूप में तथागत रूप में स्पष्टीकरण संभव नहीं है। न्याय जैसे मूलप्रद चीजों को उन्होंने विशिष्ट रूप में बताया है। उनके द्वारा सुधारात्मक में जिस समानता की बात की गई है वह समानता प्राकृतिक कानून पर आधारित है, और प्राकृतिक कानून उनका आज के नेचुरल जस्टिस जैसा नहीं है। उनका प्राकृतिक कानून जो प्रकृति के तरफ से कुछ लोग बनाए गए हैं दास के लिए, वह दास का काम करेंगे, और जो स्वामी होंगे स्वामी का काम करेंगे, वहां भी आलोचनीय होंगी। इसके बाद भी अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है, चूंकि उन्होंने सद्गुण के व्यवहारिक रूप को कहा है, इस रूप में सराहनीय है, महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग मेरी पुस्तक से या अन्य पुस्तकों से अवलोकन करेंगे, फिर आगे की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।